जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से आप सभी का स्वागत करती हूँ देवलोक जिनालय पालीताना फेसबुक के ऑनलाइन हमारे इस गहुड़ी सेशन में। आशा करती हूँ आप सभी सुख साता में होंगे। आज हमारा यह गहुड़ी सेशन हम इस शेप में हम करने वाले हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी जुड़ गए होंगे हमारे साथ। तो हम यहाँ पे आज कुछ नई गहुली का आलेखन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ इस गहुली का आलेखन करेंगे। इस तरह हमें यहाँ से जाना है। यह देखिए इस तरह, और अब यहाँ से हम इसे इस तरह लेंगे और इस लाइन को हम यहाँ ऊपर से लेंगे और इसे हम यहाँ से इस प्रकार लेंगे। यह हमारा स्क्वायर में हुआ। अब इसे हम थोड़ी यहाँ जगह रखेंगे ताकि इसे हम इस तरह ले पाए। अब हम इसे वापस हमारी जो गहुली की होती है इस तरह हमें क्लॉकवाइज हमें जाना है। यह देखिए, जो हम हमेशा गहुली नंदावर्त में लेते हैं उसे इस तरह से हमें लेना है। शायद हमारे यहाँ पे कैमरा थोड़ा एंगल उसका चेंज करना पड़ेगा, मैं क्षमा चाहती हूँ। 1-2 मिनट के लिए हम यहाँ पे एंगल चेंज कर रहे हैं। क्षमा चाहती हूँ मैं। यह देखिए, हमने यहाँ पे इसे नंदावर्त की तरह हमने लिया। अब हम यहाँ पे इसे नंदावर्त की तरह हम लेंगे। यह देखिए, यह हम नंदावर्त की तरह ही ठीक इसे लेंगे। आगे भी हमारे कई बार हमने देखा है कि हमें नंदावर्त किस तरह से आलेखन करना है। तो इस तरह से हमें नंदावर्त का आलेखन हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे यह देखिए,
यह हमारा यहाँ एग्जैक्ट बीच में हमारा जो स्क्वायर की साइन है वह हमारी आनी चाहिए। तो इस तरह यह हमारा यहाँ हमने बीच में नंदावर्त का आलेखन किया। अब यहाँ पे यह जो हमारा पट्टा है उसमें हम कुछ अपनी तरह से इसकी हम डिजाइन करेंगे और यहाँ से हमें यह थोड़ा जॉइंट कर देना है। अब हम यहाँ पहुंचेंगे इस स्क्वायर में। इसे हम यहाँ से इस तरह हाफ सर्कल लेंगे। अब इसे ही वापस हमें इसके हाफ सर्कल में लेना है। यह देखिए, यह ध्यान रखिए, हमें जब भी आलेखन करना है हमारा यह शेप कभी बिगड़ ना जाए। इस तरह से यह हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम यहाँ पे इसका हमें इस तरह से दो पार्ट करने हैं। इस तरह अब हम यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे इसका स्वस्तिक। यहाँ पे पहले हम इसकी स्वस्तिक बना लेते हैं इस जगह से। यह देखिए, यह हमारा स्वस्तिक का इसी लाइन को हमें यहाँ से यह कंटिन्यू लेना है और यहाँ से फिर एक लाइन हमें और खींच के यहाँ हमें स्वस्तिक का आलेखन करना है। यह देखिए, हमने यहाँ पे स्वस्तिक का आलेखन किया। इस बात का अवश्य खास ध्यान रखिए कि यह हमारी जो कंटिन्यूटी यहाँ से है वह पूरी इस तरह कंटिन्यू आने चाहिए। बीच में कहीं से भी इसका ब्रेक नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। तो यह इस तरह से पूरा एक कंटिन्यूटी में आएगी। अब यहाँ पे इस स्क्वायर में आप एक और स्वस्तिक भी ले सकते हैं और या फिर एक आप अपनी हम डिज़ाइन भी इसका आलेखन कर सकते हैं। इस तरह से यह देखिए, मैंने हाफ राउंड लिया और अब इसी को मैं यहाँ से कंटिन्यू लेते हुए इसी राउंड को इस तरह मैं दूंगी। यह देखिए, और अब हमारी आती है बारी यहाँ की। तो इसे भी ठीक हम यहाँ से इस तरह हम हाफ सर्कल देंगे और फिर इसे हम यहाँ पे इस तरह से यह हमारा हो गया और एक हाफ सर्कल। तो यह देखिए, हमारा इस शेप में एक हो गया और गहुली की आलेखन। बस इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि हमारा जो शेप है वह कहीं बिगड़े नहीं, क्योंकि आज हमारा शेप स्क्वायर में नहीं है। तो इस बात की खास अवश्य जब भी हम आलेखन करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि हमारा शेप कहीं से भी बिगड़े नहीं। तो इस तरह ये हमारी एक गहुली का आलेखन हो गई। आइए अब हम एक और गहुली का आलेखन करते हैं।
आशा करती हूँ कि यह आपको जल्द से मतलब जल्दी नहीं हो रहा है, मैं स्लो ही जा रही हूँ। अब हम यहाँ पे एक और गहोली का आलेखन करते हैं। यह मैं आपको कह दूं कि यह हमारा यहाँ स्क्वायर में नहीं है, ऊपर से हमारा नैरो है और नीचे से यहाँ पे यह चौड़ा है, ब्रॉड है। तो इस बात का खास आप ध्यान रखिए और इस तरह यह शेप हमें देना है। अब हम यहाँ से अपना एक नए शेप की अब हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। यह देखिए कुछ इस तरह हमें लेना है। यह देखिए थोड़े कर्व्स में हमें यह शेप लेना है और इसी लाइन को हमें यहाँ से स्ट्रेट लेनी है और अब इसे हमें यहाँ से इस तरह लेना है। फिर से आपको कह दूं कि यहाँ से हमें यह लेना है और इसी लाइन को हमें कंटिन्यू में नीचे उतारना है और इसके बाद यहाँ से हमें यह शेप लेना है। अब हमें वापस यहाँ से इसे लेते हुए जिस शेप में हम जा रहे हैं उसी शेप में हमें यह लेना है, इस तरह। और इसे यहाँ से थोड़े अंदर जाके हमें यह कट लेते हुए आगे बढ़ना है, इस तरह। तो यह हो गया हमारे नंदावर्त के जो हमारे 4 गति के 4 हमने इस तरह ये लिए। अब हम जाएंगे वापस क्लॉकवाइज। यह देखिए इस तरह खास आप जो भी हम इसका शेप ले रहे हैं उसका खास आप ध्यान रखिएगा कि वह शेप कहीं हमारा बिगड़ ना जाए। यह देखिए तो यह हो गया हमारा नंदावर्त का जो था वो हमने यहाँ यह मिडल पार्ट में नंदावर्त की जो हमारी शेप है वो हमने यहाँ पे क्रिएट की इस तरह से। अब यहाँ पे ठीक हम जिस तरह यहाँ पे लेते हैं बीच में हमें साथिया, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि इसके ऊपर हमें यह लेना है। अब इसके ऊपर यहाँ पे यह लाइन आएगी जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है। यह देखिए अगर हम ऐसा लेते हैं तो वह हमारी लाइन एकदम अच्छी आती है, नीट एंड क्लीन आती है। यह देखिए इस तरह। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हमारे हर एक नंदावर्त में 9 कोने 9 कॉर्नर्स आने ही चाहिए। यह तो वह हम कह सकते हैं कि वह सही नंदावर्त का हमने आलेखन किया है। मेरे इसके आगे के सेशन में हमने बताया है कि हमें वह 9 कॉर्नर्स किस प्रकार से काउंट करने हैं। तो अब यहाँ पे हम यह देखिए नंदावर्त का इस तरह से हमारा यह आलेखन होगा। जिस प्रकार से शेप जा रहा है हमें उसी प्रकार अपनी उंगली घुमानी है। आशा कर रही हूँ कि आपको यह समझ आ रहा है, यह ध्यान आ रहा है कि हमें किस प्रकार से उंगली लेनी है ताकि उसकी जो यह नीट एंड क्लीन है जो वह उसी प्रकार से आपका वह आएगा। अब यहाँ से हमने जो शुरुआत यहाँ से हमने की थी अब उसी को ही हम वापस यहाँ से इस लाइन को हम नीचे की तरफ लेंगे। यह देखिए जिस शेप में जा रही है हम उसी शेप में इसे लेंगे। यह देखिए अब हम यहाँ पे इसका हम हाफ सर्कल देंगे इस तरह। यह जो हमने लाइन यहाँ से नीचे उतारी थी
उसी लाइन को लेकर हमें यह हाफ कर्व्स देने हैं। अब इसे यहाँ पे इस तरह हमें यह लेना है। अब हम यहाँ पे इस तरह जाएंगे और वापस इसी को हम कर्व्स में हम लेंगे। यह देखिए, अब इसे यहाँ से हम वापस इस तरह से हम यह कर्व्स लेंगे। यह देखिए, यह खास है कि यह जो शेप आता है ये इसी का ही पूरा गेटअप आता है कि यह हमारी थोड़ी पिकॉक साइज, मतलब पिकॉक के तरह ये थोड़ा दिखता है। तो ये जो कर्व्स जो आते हैं वो बहुत ही सुंदर हमारे दिखते हैं गहुली में। और अब यहाँ से फिर मैं वापस एक और कर्व्स लूँगी। यह देखिए, और इसे यहाँ बाहर की तरफ से इस तरह लाइन मुझे लेनी है। यह देखिए, और अब इसे इस तरह। अब हमारे इस पार्ट में हम यहाँ से, अगर आप साथिया चाहे, स्वस्तिक चाहे तो इसे आप स्वस्तिक का आलेखन भी कर सकते हैं, या फिर इसे आप जिगजैग भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे स्वस्तिक का आलेखन कर रही हूँ। यह देखिए, यह हमारी हो गई तीसरी लाइन और यह हो गई हमारी चौथी लाइन। तो इस तरह से हम यहाँ पे हमारे स्वस्तिक का हमने आलेखन किया। यह हो गया हमारा यहाँ एक और स्वस्तिक का आलेखन। तो यह हो गई हमारी एक और गहुली का आलेखन। फिर से मैं आपसे एक बार क्लियर कर दूं ताकि आप यह कंफ्यूज ना हो। हमने शुरुआत यहाँ से जिगजैग करते हुए की थी, फिर उसी लाइन को हमने यहाँ नीचे उतारा, क्योंकि हमें यहाँ बीच में हमें नंदावर्त बनाना है। अगर आपको नंदावर्त नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे एक सादा स्वस्तिक भी ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करिएगा कि कहीं ना कहीं आप जो भी गहुली की आलेखन करते हैं तो कम से कम उसमें आप एक नंदावर्त अवश्य से उसमें लीजिएगा। अगर नहीं होता है तो सिर्फ साथिया भी आप ले सकते हैं। तो इसलिए हमें यह बीच के स्क्वायर देने के लिए हमने यहाँ से इसे नंदावर्त का हमने यहाँ पे आलेखन किया, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने इस बॉर्डर में 3 कर्व्स लिए। 3 कर्व्स की जगह पे आप यहाँ पे कुछ और भी डिज़ाइन ले सकते हैं, और उसके साथ हमने यहाँ पे एक स्वस्तिक का आलेखन किया। तो यह हो गई हमारी इसी शेप में एक और गहुली का आलेखन। यह 2 हमारा हो गया। यह 2 हमारे डिफरेंट शेप में, एक यह हो गई इस शेप में और एक यह हो गया हमारे यह शेप में। हमारे यहाँ जो शायद किसी व्यूअर्स ने पूछा है 9 कॉर्नर्स कौन से हैं, तो हम 9 कॉर्नर्स इस प्रकार से हम गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यह 9। एक बार मैं फिर वापस बताती हूँ आपको। यह देखिए, 1, यह 2, यह 3, यह कॉर्नर 4, यह कॉर्नर 5, और यहाँ पे यह जो आता है हमारा यह अंदर का 6, ये है 7, ये है 8 और यह है 9। इस तरह हमारे हर नंदावर्त के एक पंखुड़ी के साइड में हमारे 9 कॉर्नर्स, कम से कम 9 कॉर्नर्स आने ही चाहिए। इस तरह से यह हमारा एक नंदावर्त अगर हम आलेखन करते हैं तो यह कह सकते हैं कि हम यह सही रूप से हमने यह नंदावर्त का
आलेखन किया है। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए कि जब भी आप नंदावत का आलेखन करते हैं तो कम से कम, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर हमारे यहाँ 9 कॉर्नर्स तो हमारे आने ही चाहिए। तो आशा करती हूँ कि ये 9 कॉर्नर्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ये हमने कहा यह एक पंखुड़ी में 9 कॉर्नर्स आते कम से कम होने चाहिए। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी गहुली के तरफ, इसके आलेखन करने के लिए। यहाँ पे हम यह गहुली इसमें आज हम नंदावर नहीं लेंगे। इसमें हम यहाँ पे, क्योंकि यह जो मैंने शेप लिया है इसका अपोजिट मैंने किया है, नीचे यहाँ मैंने नैरो किया है और ऊपर मैंने यहाँ पे ब्रॉड किया है। तो यहाँ पे आप इसे कुछ भी दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आपको जिस हिसाब से आपको शेप देना हो। तो अब हम यहाँ पे इसे इस तरह से ले रहे हैं, यह देखिए इस तरह से। और अब इसे ही हम यहाँ से इस तरह हम, यह देखिए हमने लिया यहाँ से। फिर एक बार मैं बताती हूँ, यहाँ से हमने यह लिया, अब यहाँ से इसी को ही हमने यहाँ से ये कंटिन्यू ले ली है और फिर यहाँ से हमने लाइन यहाँ से तोड़ के यहाँ हम अंदर आए हैं। अब इसी को ही हम आगे बढ़ाते हैं, यह देखिए। और अब यहाँ से मैं आगे बढ़ रही हूँ, जिस शेप में यह जा रहा है आपको उसी शेप में यह आगे बढ़ना है। और अब यह जो उसके पीछे की लाइन है उसे इस तरह आगे लेते हुए आना है और इसे ही आपको कंटिन्यू यहाँ जिस शेप में जा रहा है वह लेना है। अब ये उसकी पीछे की जो है लाइन, उसे यहाँ पे इस तरह हमें कंटिन्यू लेना है। अब इसके पीछे की जो है वह हमें इस तरह खींचते हुए आगे लेके जाना है और इसे ही हमें कंटिन्यू यहाँ से लेना है, यह देखिए। और अब यहाँ पे हमारे स्वस्तिक की यह चौथी लाइन, यह हो गया हमारा बीच में एक और स्वस्तिक का आलेखन। बस इस बात का आप ध्यान रखिए, एक बार फिर से देखिए, यहाँ जो हमारी कंटिन्यूटी में जा रही है लाइन वही हमारी कंटिन्यू में आएगी। अब हम यहाँ पे पहुँचते हैं हमारे इस पार्ट में। इस पार्ट में अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस तरह हमने कहा है कि हमारा हर कोई भी जो है उसकी यहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरह ही हमारा जो जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज ही जाता है। तो यहाँ पे हम इसे सादे रूप में जिगजैग भी हम दे सकते हैं, या देखिए यहाँ पे इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि इसे एक और आप कर्व्स ना दें, नहीं तो यह उल्टा हो जाएगा। बस इसे आप यहीं तक ही एंड करके छोड़ दें। क्यों? क्योंकि हम जैसे कि हमने कहा कि हमारा ये स्टार्टिंग हमारा जो होता है वह इस तरह से हमारा साथिया या नंदावर्त का आलेखन होता है। तो यह जब भी आप कोई भी चीज आप नंदावर्त या गहुली का आलेखन करते हैं तो उसकी एंड इस तरह से होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लेते हैं इस तरह, यहाँ पे हम
मिच्छामि दुक्कडम। यहाँ पे हमारी इस लाइन को हमें यहाँ से जॉइंट करना है और इसे यहाँ से इस तरह कंटिन्यू लेनी है। और इसे यहाँ हमें इस तरह से जिगजैग देते हुए यह लेना है। अब हमारी यहाँ की जो है वह हमें इस तरह से, यहाँ पे जैसे मैंने ये जिगजैग दिया है क्योंकि ये हमारी पूरी जो डिज़ाइन है वह इस तरह से, इसलिए मैंने यह यहाँ पे ये जिगजैग वाला दिया है। नहीं तो आप इसके जगह पे एल शेप भी ले सकते हैं, राउंड शेप भी आप ले सकते हैं। इसकी यह 3 कॉर्नर में आप अलग अलग कोई भी आप डिज़ाइन का आलेखन कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल जिगजैग ही ले रही हूँ। यह देखिए, इस तरह से हमारा यह होगा। कुछ हमारी लाइंस यहाँ पे अगर आपको पतली लगती है तो आप उसे थोड़ी ठीक कर दीजिए। इस तरह से अक्षत का आप थोड़ा इधर उधर हो गए हैं तो आप उसे थोड़ा ठीक कर दीजिए। पर बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपका यह जो शेप है वह बिगड़ना नहीं चाहिए। तो यह हो गए हमारी एक और गहुली का आलेखन। शायद ऐसे तो यह बहुत ही सरल है, लेकिन अगर कहीं आपको कोई भी डिफ़िकल्टी लग रही है तो कृपया ज़रूर से आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स डालिए, अपना अभिप्राय हमें दीजिए, ताकि हमें भी अपने में कुछ भी डेवलपमेंट करना हो तो हमें अवश्य ही मुझे इस बात का पता चले। तो यह हमने आज यहाँ पे सिर्फ एक स्वस्तिक में ही इस शेप में हमने यहाँ पे इसका आलेखन किया है। और यहाँ पे ठीक उसी तरह हमने यहाँ नंदावर्त के साथ में और 2 साथ स्वस्तिक लेके हमने यहाँ पे 3 हाफ कर्व्स में राउंड शेप में लिए और ठीक उसी शेप में हमने यहाँ पे यह तीसरी गहुली का आलेखन हमने यहाँ पे किया है। तो आशा करती हूँ कि आज की हमारी यह 3 गहुली आपको पसंद आई होगी। अगर आप कुछ भी सजेशन देना चाहें या कुछ भी आप कहना चाहें तो अवश्य से कमेंट्स बॉक्स में आप डालिए। एक बात अवश्य कहना चाहूँगी कि यहाँ पे हमने कभी भी इस बात का प्रयास नहीं किया है कि हम डेकोरेशन के साथ प्रस्तुत करें, क्योंकि हमेशा प्रयास इस बात का है कि पहले हम यह सीख लें कि हम गहुली जो हम आलेख रहे हैं वह सही रूप में ही तो आलेख रहे हैं ना, कहीं हमारी उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई हमारी भूल नहीं है ना। इसलिए मैंने कभी इस बात का प्रयास नहीं किया है कि मैं कुछ डेकोरेशन करके बताऊं। अगर आपके पास डेकोरेशन के सामान है तो आप यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मोती जो होती है वह मोती ले सकते हैं, स्टोन ले सकते हैं, अलग अलग प्रकार के जो बैचेस आते हैं डिफरेंट सभी अलग अलग, तो वह भी आप डेकोरेशन के लिए इसकी आप बॉर्डर बना सकते हैं या बीच में भी आप रख सकते हैं हर एक स्वास्तिक में, और ये पूरे भी इसके साथ आप लगा सकते हैं। तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है, पर उसके पहले एक बार आप यह बात जरूर कर लीजिए कि जो भी आप आलेखन कर रहे हैं वह सही है, कहीं हमारे से यह त्रुटि ना हो जाए या जिन आज्ञा विरुद्ध हमसे कुछ गलत ना हो जाए। तो इस बात के आप अवश्य ध्यान रखिएगा। तो आज की हमारा जो सेशन है यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं। जिन आज्ञा विरुद्ध अगर कुछ भी भूला गया हो, कुछ सिखाया हो तो मन वचन काया से मैं मिच्छामि दुक्कडम मानती हूँ। आप सभी
यहाँ लाइव गौरी सेशन में जुड़े, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी की अनुमोदना करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ। बस इसी तरह आप हमेशा जुड़े रहिए। और आज मैं यह गौरी सेशन यहीं संपूर्ण कर रही हूँ। मिलते हैं कल इसी वक्त इसी समय। जय जिनेंद्र, प्रणाम।